गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम 9 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर लेने वाले पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल तो क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑलरेडी आपने ए स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट ये टर्म आपने पढ़ी है। ठीक है, तो देखते हैं वेरिएबल मतलब क्या। वेरिएबल क्या होते हैं? लेटर्स यानी ए बी सी जेड तक। आप कैपिटल लेटर भी यूज सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जेड तक। इसे कहते हैं हम जनरली वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट यानी नंबर्स, इसकी वैल्यू फिक्स है, उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर्स। और कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मिला दो तो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपने ए स्टैंडर्ड में देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका एग्जांपल लेते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 9, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें वेरिएबल है x और कांस्टेंट है 3, 5 एंड 9। इसे कहते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म है। अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो हमको देखना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is always whole number is called as polynomial इन वन वेरिएबल। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो होल नंबर क्या होते हैं? ऑलरेडी पढ़ा है आपने। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। सो होल नंबर्स ये होते हैं आपके 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, याद रखो निगेटिव नंबर इज नॉट होल नंबर्स। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि गिवन एग्जांपल ये पॉलिनोमियल्स दिए या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट 3x² प्लस 5/2x प्लस 9, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे चेक करना है आपको पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो एक एक टर्म को ऑब्जर्व करो। देखो फर्स्ट टर्म में आपका वेरिएबल है x और x की पावर है 2, x की पावर है 2। सेकंड टर्म में वेरिएबल है x, इसकी पावर है 1, देखो पावर नहीं है यानी 1। और थर्ड टर्म में वेरिएबल दिया नहीं है, इसलिए वेरिएबल की पावर होगी 0। अब ये 0 कैसे आया इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो 9 को लेते हैं 9, इसे लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 9 होता है। सो 9 कंटिन्यू, और 1 को लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0। कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर की पावर 0 रख दो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अब आ गया वेरिएबल x और x की पावर है 0, इसलिए 9 में x की पावर है 0। सो 2, 1, 0 तीनों होल नंबर है, इसलिए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 95y5 प्लस 3/y प्लस 71। यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट टर्म में आपका वेरिएबल y, सो y की पावर यहाँ पे 5। सेकंड टर्म में वेरिएबल y है लेकिन वो डिनोमिनेटर में, इसको अगर न्यूमरेटर में आपको लाना है तो इसके पावर है 1, तो ये होगा y⁻1। ठीक है, और 3 कांस्टेंट है यानी यहाँ पे आपकी पावर है -1। लास्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट में y दिया नहीं है यानी पावर है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होती है 0। सो 5 तो होल नंबर है, 0 होल नंबर, लेकिन -1
होल नंबर नहीं है, इसलिए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करना है। कांस्टेंट कोई भी दिया होगा तो चल सकता है, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करना है, होल नंबर है या नहीं है। सब वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो उसे ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 9y प्लस 5 अंडर रूट ऑफ y माइनस 11। देखो अभी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है y, तो y की पावर है 1। सेकंड टर्म में वेरिएबल है y, लेकिन अंडर रूट ऑफ y को मैं ऐसे लिख सकते हैं y टू द पावर 1/2। रूट यानी पावर होती है 1/2, तो इस टर्म में y की पावर है हाफ, और लास्ट टर्म में कांस्टेंट यानी इसकी पावर है 0। ठीक है, तो देखो होल नंबर है 1, 0 होल नंबर है, लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है चेक करेंगे। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर नेम ऑफ पॉलिनोमियल भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। सो नंबर ऑफ टर्म्स अगर होगी 1 तो उसे कहते हैं हम मोनोमियल। मोनोमियल यानी एक टर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका p ऑफ x इक्वल टू 5x², एक ही टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपकी 2 तो उसे कहते हैं हम बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स। सो एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 5, 2 टर्म है देखो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपकी 3 तो उसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू 5x² प्लस 7x माइनस 9। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 टाइप। सर अगर नंबर ऑफ टर्म 3 से ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सिंपली कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, देख लो अच्छे से। चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। सो डिग्री मतलब क्या हो, देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। द हाईएस्ट पावर, सॉरी, of variable in polynomial is known as degree of polynomial। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 9x प्लस 5x² माइनस 3। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, तो पहले x की पावर देखते। तो फर्स्ट टर्म में x की पावर है 1, सेकंड टर्म में x की पावर है 2, थर्ड टर्म में x दिया नहीं यानी पावर है 0। तो 1, 2 और 0 में से मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p of x is equal to 9x plus 5x² minus 3 is 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अभी, p of y is equal to 7y minus 9y raised to 3 plus 5y raised to 7। तो यहाँ पे वेरिएबल है y, तो y की पावर चेक करते हैं। यहाँ पे 1 है, सेकंड टर्म में y की पावर है 3, थर्ड टर्म में y की पावर है 7। सो 1, 3 और 7 में से हाईएस्ट नंबर है 7, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 7। डिग्री इज इक्वल टू 7। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिग्री, जो कुछ पॉलिनोमियल की डिग्री होगी इस सेक्शन में आने वाली है। यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप नेम ऑफ पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं।
और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 तो उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1। एग्जाम्पल है इसका p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। चेक करो, वेरिएबल है x की पावर यहाँ पे 1 यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री होती है 2 तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2। एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पे वेरिएबल है x की मैक्सिमम पावर है 2 इसीलिए इसकी डिग्री है 2। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है सपोज 3 तो उसे कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 9। देखो वेरिएबल है x और उसकी मैक्सिमम पावर है 3 तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री होती है 4 तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x⁴ माइनस 5। चेक करेंगे वेरिएबल x यहाँ पे पावर है 3, पावर है 4, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 0 तो मैक्सिमम पावर 4 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4 यानी इसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2, उसकी ट्वाइस कर दो डिग्री 4 होती है तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। सो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं ये आपको चेक करना है और उसका रीजन भी लिखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए वेरिएबल है x तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x की पावर है 2, सेकंड टर्म में x की पावर है 1, थर्ड टर्म में x नहीं है यानी पावर होगी 0। ठीक है, तो 2 1 0 तीनों होल नंबर है इसलिए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे यस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज polynomial because in each term the power of x is whole number। पावर ऑफ x यानी पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल है y तो y की पावर है 2, यहाँ पे y नहीं है यानी पावर है 0। 2 और 0 दोनों होल नंबर है इसलिए गिवन एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। सो यस y स्क्वायर प्लस √2 इज पॉलिनोमियल बिकॉज in each term the power of y is whole number। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से चेक करके सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक टर्म की पावर देखना है वेरिएबल की, अगर होती है होल नंबर तो हो गया पॉलिनोमियल, अगर होल नंबर नहीं है तो होगा नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 3 अंडर रूट ऑफ टी प्लस टी अंडर रूट ऑफ 2। तो इसमें वेरिएबल टी तो टी की पावर चेक करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म में टी अंडर रूट में इसलिए टी की पावर होगी हाफ, अंडर रूट ऑफ टी तो टी की पावर है हाफ। सेकंड टर्म में टी की पावर है 1 तो 1 तो होल नंबर है लेकिन हाफ होल नंबर नहीं है इसलिए गिवन एग्जाम्पल पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो 3 अंडर रूट ऑफ टी प्लस टी अंडर रूट ऑफ 2 is not polynomial because in first term power of t is not whole number।
सो 1/2 फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल y+2/y। इस एग्जाम्पल में वेरिएबल है y, तो y की पावर देखेंगे 1 फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में देखो y है डिनोमिनेटर में। ये अगर न्यूमरेटर में आता है तो y की पावर 1 है तो होगी -1, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2y⁻⁻1। तो देखो सेकंड टर्म में अभी पावर है -1 एंड -1 इज नॉट होल नंबर, देयरफॉर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे नो y+2/y इज नॉट polynomial because in second term power of y is not whole number। चलो फिफ्थ एग्जाम्पल पे आते हैं अभी। x⁻10 y⁻3 t⁻50। तो देखो फर्स्ट में वेरिएबल की पावर है 10, सेकंड में 3, थर्ड में 50। बेटा तीनों तो होल नंबर है, लेकिन एग्जांपल में क्या पूछा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल है 3, तो ये होगा नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो नो x⁻10 y⁻3 t⁻50 is not polynomial in one variable because in given example there are 3 variables, that is कौन से वेरिएबल है, x और y t। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी के जो एग्जाम्पल है हम कल लिखने वाले हैं। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।